Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 4th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 4th की EVS बुक. Dear students, as you know we have completed the lesson number 3 in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम थर्ड लेसन जो कि है आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स, ये लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द एमसीक्यूज ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के जो एमसीक्यूज थे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे, ये हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन टुडे. आज हमें करने हैं इस लेसन के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत ही ध्यान से हर वीडियो को देखना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द टूडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी से आज की स्टडी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये फोर्थ वीडियो है. पिछले जो एमसीक्यूज थे वो 5 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज के थे वो आपकी नोटबुक में आपने कर लिए होंगे और आपने शो भी कर दिए होंगे. और उसके बाद में जो आपको इस लेसन के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं. तो आइए शुरू करते हैं इनको अंडरस्टैंड करना, इनको सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. भरिए खाली स्थान में, खाली स्थान भरिए विद द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ, गिवन बिलो, जो दिए गए हैं नीचे. यहां पर नीचे यानी इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ में, उनकी हेल्प से आपको ये जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं. यहां पर क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं आइए देखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज नोज मीन्स नाक. सेकंड वर्ड इज क्लीन यानी साफ. थर्ड वर्ड इज 4 यानी 4. 5 यानी 5 एंड लाउड यानी तेज या तीव्र. तो ये यहां पर हमें वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड्स को हमें इन ब्लैंक्स में फिल करना होगा. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. वी हैव सेंस ऑर्गन्स. हम रखते हैं सेंस ऑर्गन्स. हम सेंस ऑर्गन्स रखते हैं. तो हम कितने सेंस ऑर्गन्स रखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग 5 सेंस ऑर्गन रखते हैं. ये हम लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं. तो यहां पर हमें ये FIVE 5 फिल करना होगा. तो हम लोग यहां पर फिल कर देंगे FIVE 5. तो आंसर इसका हो गया वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन. और जो भी वर्ड हम फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें आपकी नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 2. टंग हैज. टंग यानी जीभ. जीभ हैज यानी रखती है. जीभ रखती है. काइंड्स यानी प्रकार. ऑफ टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स के प्रकार. जीभ रखती है कितने प्रकार के टेस्ट बर्ड्स. कितने प्रकार के टेस्ट बर्ड्स रखती है? तो हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है कि अपनी टंग के ऊपर 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो स्वीट, सोर, बिटर और एक जो टेस्ट और होता है वो 4 प्रकार के टेस्ट हमें बताते हैं. मीठा यानी स्वीट, खट्टा यानी सोर, कड़वा यानी बिटर, और एक और जो टेस्ट था आपने टंग में अपने को मिल जाएगा, ये 4 जो है ना, ये रहा साल्टी. स्वीट, सोर, टेस्टी एंड साल्टी एंड बिटर. स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा, साल्टी यानी नमकीन और बिटर यानी कड़वा. तो 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती है अपनी टंग पर. तो हमें यहां पर लिखना है FOUR 4. तो यहां पर हम फिल कर देंगे FOUR 4 और अंडरलाइन. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वी स्मेल. हम सूंघते हैं.
विद यानी साथ में, अवर यानी हमारे। हम किसके साथ में सूंघते हैं, यानी हम किसकी हेल्प से सूंघते हैं या स्मेल करते हैं, तो हम नोज की हेल्प से स्मेल करते हैं। तो यहाँ पर नोज ये जो वर्ड दिया गया है ये हमें फिल करना होगा, NOSE नोज। और क्योंकि ये लास्ट वर्ड है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप भी लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड हमें चाहिए, वॉश यानी धोना, हमें धोना चाहिए, अवर आईज यानी हमारी आंखों को, विद यानी साथ में, किसके साथ में धोना चाहिए, वाटर यानी पानी, कैसे पानी के साथ में धोना चाहिए, तो क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ धोना चाहिए। सो वी हैव टू फिल हियर क्लीन, CLEAN, क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यानी चाहिए, कैन मीन्स सकना, हमें सकना चाहिए, डैमेज यानी नुकसान पहुंचाना, अवर आइज यानी हमारी आंखों को। ये शुड नहीं है, साउंड है। साउंड कैन डैमेज अवर आइज, साउंड कैन डैमेज अवर आइज। ध्वनि कैन यानी सकती है, डैमेज यानी नुकसान पहुंचा सकती है, ध्वनि नुकसान पहुंचा सकती है। अवर आइज यानी अवर ईयर्स यानी हमारे कानों को। कैसी ध्वनि हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो लाउड साउंड, लाउड यानी तेज आवाज, बहुत तेज जो आवाज होती है जिसको लाउड कहते हैं, तो LOUD, लाउड। लाउड साउंड यानी बहुत तीव्र ध्वनि, कैन डैमेज यानी डैमेज कर सकती है, अवर आइज यानी हमारे कानों को। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन दिस वे, इस तरह से आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है वो करना है। देन यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन लीव करनी है। देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर C। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर C। राइट ट्रू और फॉल्स। राइट मीन्स लिखिए, ट्रू मीन्स सही, और मीन्स या, फॉल्स मीन्स गलत। सही या गलत लिखिए। जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं उनको हमें रीड करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर वो बात सही है तो हम ट्रू लिखेंगे, अगर वो बात गलत है तो हम फॉल्स लिखेंगे। वी शुड वॉच, हमें देखना चाहिए, टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। हमें लॉन्ग टाइम तक, फिर से पढ़ेंगे एक बार। वी शुड वॉच, हमें देखना चाहिए, टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय के लिए। हमें टेलीविजन एक लंबे समय के लिए देखना चाहिए, तो ये बात तो ठीक नहीं है क्योंकि टेलीविजन लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए। तो ये हम इसमें लिखेंगे फॉल्स, FALSE। फॉल्स मीन्स गलत, ये गलत सेंटेंस है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर 2, द पिन्ना। पिन्ना क्या होता है, ईयर का जो आउटर पार्ट होता है, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो पिन्ना कहलाता है। तो पिन्ना जो होता है कैचेज यानी पकड़ता है, द साउंड यानी ध्वनि को। जो पिन्ना है यानी कान का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो आउटर पार्ट होता है, वो कैच करता है साउंड को। तो ये बात सही है, हमने पढ़ा है लेसन में कि जो साउंड होती है उसको कैच करने का काम पिन्ना करता है। तो ये ट्रू हम लिखेंगे इसमें, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, वेरी हॉट थिंग्स, बहुत गर्म चीजें। हमें बहुत ही गर्म चीजें खानी चाहिए तो नहीं खानी चाहिए, ये हमारी टंग को हर्ट कर सकती है, यानी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वेरी हॉट जो थिंग्स हैं वो हमें नहीं ईट करनी चाहिए। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई है वो गलत है, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वी नीड टू टच। वी यानी हमें, नीड यानी जरूरत है, टू टच यानी छूने की। हमें जरूरत होती है छूने की, टच करने की। एन ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को, टू फील इट, इसको फील करने के लिए। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को फील करने के लिए उसको टच करने की नीड होती है, यानी हम टच करके ही किसी चीज को फील कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर ट्रू, TRUE, ट्रू। वी शुड लिसन, हमें चाहिए सुनना, हमें सुनना चाहिए, टू लाउड म्यूजिक, बहुत तेज
संगीत, लाउड मतलब बहुत तीव्र, म्यूजिक यानी संगीत। हमें तीव्र संगीत सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए तीव्र संगीत, जो ये हो गया फॉल्स, FALSE, फॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, डोंट ट्राई टू राइट द वन सेंटेंस इन वन लाइन इन योर नोटबुक। कभी भी ऐसा आप प्रयास नहीं करें कि यहाँ पर जो चीज वन लाइन में है वो आप भी वन लाइन में लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके वन लाइन में कोई चीज नहीं आती है तो आप सेकंड लाइन को यूज कर सकते हैं, और ये जो ट्रू फॉल्स है वो सेकंड लाइन में भी आप लिख सकते हैं। बस जब नया सेंटेंस स्टार्ट करें तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, इसका ध्यान अपने को रखना है। और जितना स्पेस आपको जरूरत होती है, जितनी स्पेस की नीड है आपको, उतना स्पेस आप यूज कर सकते हैं। ये कभी मत सोचें आपकी बुक में कोई चीज वन लाइन में है तो आप भी वन लाइन में ही जबरदस्ती उसको लिखें। आपके अगर वो 1.5 में आती है तो 1.5 में लिखिए, 2 में आती है तो 2 में लिखिए। देन यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन आपको लीव करनी है। देन द क्वेश्चन नंबर डी, उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर यानी उत्तर दीजिए, दीज क्वेश्चंस यानी इन क्वेश्चंस के, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट यानी लिखें, द नेम्स यानी नाम, ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स के, हमारे सेंस ऑर्गन्स के नेम लिखिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यहां आप आई कॉमा लगा दें, ध्यान रखिए सबको सेपरेट करना है, इसलिए हर एक के बीच में कॉमा जरूर लगाएं। आई कॉमा ईयर कॉमा नोज कॉमा टंग कॉमा स्किन। ये जो 5 है इनको नंबरिंग भी आप कर सकते हैं। नंबर 1 आई, नंबर 2 ईयर, नंबर 3 नोज, नंबर 4 टंग एंड नंबर 5 ईयर स्किन। जब आप नंबर अगर लगाते हैं तो फिर कोमा मत लगाना, आप ऐसा करना 1 लाइन में ये 2 लिख देना थोड़ा स्पेस देकर, फिर सेकंड लाइन में आप ये 2 लिख देना, फिर थर्ड लाइन में स्किन लिख देना। इस तरह से ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सेंस ऑर्गन्स के नेम्स यहाँ पर पूछे गए थे, वो हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू योर आईज सी। हाउ यानी कैसे, डू इज ए हेल्पिंग वर्ब, योर मीन्स तुम्हारी, आईज यानी आंखें, सी यानी देखती है, देखना होता है सी मतलब, लेकिन डू आ गया तो ताते ती जुड़ जाएगा मेन वर्ब में, तो देखती है। कैसे देखती है तुम्हारी आंखें, एन ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु को, यानी तुम्हारी आंखें किसी वस्तु को कैसे देखती है उसकी यहाँ पर प्रोसेस लिखनी है। तो हमने आईज में पढ़ा था, आईज में ही हमें इसका आंसर मिलेगा कि कैसे हम किसी चीज को देखते हैं। तो आप लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी, इसमें जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। व्हेन यानी जब, वी सी हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु को, जब हम एक वस्तु को देखते हैं, द लाइट जो प्रकाश होता है, फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट से, एंटर्स यानी प्रवेश करता है, अवर आईज यानी हमारी आंखों में। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो हमारी आंखों में, हमारी आईज में एंटर करती है। एज ए रिजल्ट, और इसके रिजल्ट में, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एन इमेज यानी एक चित्र, ऑफ द ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज, एक चित्र, इज फॉर्म्ड ये बनता है, इनसाइड द आईज आईज के अंदर। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो उसमें से एक लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और उसके रिजल्ट से हमारी आईज के अंदर एक इमेज बनती है, एक चित्र बनता है। द नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, इन द आईज यानी आंखों में, सेंड मैसेजेज यानी भेजती है मैसेज। अब ये जो अंदर चित्र बनता है आंखों के, उसका मैसेज जो नर्व्स होती है वो भेजती है टू द ब्रेन यानी ब्रेन को, दिमाग को भेजती है। द ब्रेन रीड्स द मैसेजेज, और दिमाग जो होता है वो रीड करता है, पढ़ता है उन मैसेज को। एंड एनेबल्स अस, और हमें एनेबल बनाता है, हमें योग्य बनाता है, टू नो जानने के लिए, द शेप यानी आकृति, साइज यानी आकार, कलर यानी रंग, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूरी ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की। ये सारी चीजें हमें माइंड में, हमारा ब्रेन हमें बताता है जब ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, और इस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं।
तो ये यहां से यहां तक आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। ये थोड़ा बिग आंसर है। यहां से व्हेन से स्टार्ट करते हुए ऑब्जेक्ट तक लिखना है। हैंडराइटिंग आप थोड़ी क्लियर रखें ताकि चीजों को हम पढ़ पाएं, आप भी पढ़ पाएं, हम भी पढ़ पाएं। इसलिए हैंडराइटिंग का स्पेशली आप उसके लिए अलर्ट रहें और अवेयर रहें। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, थर्ड क्वेश्चन है, राइट यानी लिखें एनी टू वेज, एनी यानी कोई, टू यानी दो, वेज यानी तरीके, कोई दो तरीके लिखें टू टेक केयर, देखभाल करने के, ऑफ आवर स्किन, हमारी त्वचा की। हमारी स्किन की केयर करने के कोई दो तरीके लिखिए। तो हमने हर सेंस ऑर्गन के लास्ट में उसको केयर करने के तरीके पढ़े हैं हर सेंस ऑर्गन में। तो अभी हमें दो तरीके, टू वेज पूछे गए हैं स्किन के लिए। तो ये स्किन में केयर ऑफ द स्किन नीचे जो दिए हुए हैं उसमें से दो हमें लिखने होंगे। तो हम ये 1 और 2 ये लिख देंगे। इसमें क्या है, नंबर 1 लगा के आप लिखें, टेक ए बाथ डेली, एक स्नान रोजाना करें। इट हेल्प्स, ये मदद करता है। टू रिमूव डर्ट, हटाने में गंदगी, एंड स्वेट, और पसीना, फ्रॉम द स्किन, स्किन से। तो ये तो हो गया फर्स्ट केयर। सेकंड केयर हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा, वियर यानी पहने, क्लीन क्लॉथ्स यानी साफ कपड़े, हमेशा साफ कपड़े पहने। ये दोनों जो केयर है, कैसे हम केयर कर सकते हैं स्किन की, ये 2 पॉइंट आपको 1 और 2 करके लिखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वॉट शुड वी डू। वॉट मीन्स क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, डू यानी करना। हमें क्या करना चाहिए, व्हेन यानी जब, वी मीन्स हम, फील यानी महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल, असहज, जब हम कंफर्टेबल अच्छा फील नहीं करते हैं, जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब हम अच्छा फील नहीं करते, जब हम असहज फील करते हैं, विद ए बैड टच, एक बैड टच के साथ। हमने बैड टच और गुड टच के बारे में पढ़ा था कि कई बार कुछ लोग जब हमें छूते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो बैड टच कहलाता है। जब बैड टच हमें कोई करता है और जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, देन व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या टीचर्स को बताना चाहिए। तो यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म। वी मीन्स हमें, शुड यानी चाहिए, इमीडिएटली यानी तुरंत, इन्फॉर्म यानी सूचित करना चाहिए, अवर पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता को, एंड टीचर्स और टीचर्स को। हमें अपने तुरंत इमीडिएटली अपने पेरेंट्स या टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये आपको इसका आंसर लिखना है। देन एंड डोंट फॉरगेट टू लिविंग द ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी 2 क्वेश्चन आंसर्स। हर एक 2 क्वेश्चन आंसर्स के बीच में एक ब्लैंक लाइन लीव करना कभी नहीं भूलें, उनको सेपरेट रखें और हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर ई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखिए, चित्रों को देखिए, एंड राइट और लिखिए, टू वेज, 2 तरीके, टू टेक केयर ऑफ देम, देखभाल करने के उनके। ये जो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, इनके देखभाल करने के 2 तरीके लिखने हैं। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो आई की है। आई का कैसे केयर कर सकते हैं हम, ये हमने आईज के बारे में पढ़ा था। इसकी केयर के यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो 1 और 2 आप ये लिख दें। 1 में क्या लिखा हुआ है, डू नॉट वॉच टेलीविजन, टेलीविजन नहीं देखें फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। एक तो ये केयर करना है। नंबर 2, डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स नहीं खेलें, और अदर एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज नहीं करें, ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेलें और दूसरी एक्टिविटी नहीं करें, फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए। देखिए कंप्यूटर भी हमें चलाना होता है आजकल, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं करें, लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा नहीं करें। तो ये 2 केयरिंग यहाँ इसके लिए, आइज के लिए है। देन द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ए टंग, टंग की पिक्चर है ये। तो टंग की देखभाल कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर है ये टंग के बारे में हमने पढ़ा था, टंग, और इसकी केयरिंग करने के पॉइंट दिए हुए। नंबर 1 और 2 हम लिख देंगे। क्लीन योर टंग, अपनी टंग को साफ करें, जीभ को साफ करें, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, विद ए टंग क्लीनर, टंग क्लीनर के साथ में। नंबर 2, डू नॉट ईट वेरी हॉट, डू नॉट ईट यानी नहीं खाएं,
वेरी हॉट यानी बहुत गर्म, और वेरी कोल्ड फूड या बहुत ही ठंडा खाना। ये दो जो केयरिंग है, ये जो दो प्रकार से हम अपनी टंग की केयरिंग कर सकते हैं, तो 1 और 2 आप लिखें इसमें। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन आंसर आर कंप्लीटेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉट्स। अगला जो पॉइंट है वो है हॉट्स का। हॉट्स में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। वेन एवर वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, वेन एवर यानी जब कभी, वी टच यानी हम टच करते हैं, ए हॉट ऑब्जेक्ट यानी एक गर्म ऑब्जेक्ट को। जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वी रिमूव हम हटाते हैं, आवर हैंड यानी हमारा हाथ, क्विकली यानी तुरंत। तो हमारा हाथ जो है वो हम तेजी से हटा लेते हैं। आप जैसे ही किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका हाथ तेजी से क्विकली वहां से रिमूव हो जाता है। विच ऑर्गन्स, कौन से वो ऑर्गन्स हैं, ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के, आर इन्वॉल्व्ड, वो जो इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, इन दिस फंक्शन, इस कार्य में। जैसे ही आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट के, गर्म वस्तु के हाथ लगाते हैं तो आप वहां से तुरंत उसी सेकंड में आपका हाथ पीछे चला जाता है। तो ये जो पूरा फंक्शन होता है, पूरा कार्य होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्किन काम करती है, हमारी स्किन उसको फील करती है। उसके बाद नर्व्स, नर्व्स की स्पेलिंग देख सकते हैं हम, NERVES, नर्व्स काम करती है। हमारा ब्रेन काम करता है। उसके बाद में हमारी जो मसल्स है, उसके बाद में मसल्स, ठीक है, बस ये चीजें काम करती है। स्किन, हमारी स्किन जो है उस चीज को फील करती है, फिर नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन उसको रीड करता है और वापस कमांड देता है, जिसके बेसिस पर मसल्स जो है उस हाथ को हटा लेती है। तो ये 4 जो ऑर्गन्स है ये आपको यहां पर लिखने हैं। इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और आंसर में आपको ये लिखने हैं। एक्टिविटी नंबर 1, प्रिपेयर ए चार्ट, तैयार करें एक चार्ट को, ऑन सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर एक चार्ट तैयार करें, एंड देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस भी लिखें, इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है और उसके बाद क्या करना है आपको, ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, इसका नेम लिखना है और उसके नीचे इसका फंक्शन लिखना है, टू सी। ये जो है ना आई टू सी यानी देखने के लिए काम आती है। दूसरा ये ड्रॉ करना है, ईयर, उसके नीचे लिखना आपको नंबर 2, टू हियर, सुनने के लिए। नंबर 3, नोज, नोज जो है नाक, टू स्मेल, ये स्मेल करने के काम आता है। नंबर 4, टंग यानी जीभ, टू टेस्ट, टेस्ट करने के काम आती है। नंबर 5, स्किन, टू फील, महसूस करने के काम आती है। तो इस तरह से आप इनको ड्रॉ करें। आप 1 रो में 2 ऑर्गन्स को ड्रॉ कर लें, एक साइड में आई ड्रॉ कर लें, दूसरी साइड में बीच में गैप रख करके ईयर ड्रॉ कर लें, उनके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन लिख दें। फिर नेक्स्ट नीचे की तरफ फिर ये 2 चीजें ड्रॉ कर लें, उनकी सीध में इनका डिस्क्रिप्शन लिख दें और फिर नीचे ये ड्रॉ कर लें। तो इनको अच्छी सी ड्राइंग इनकी बना करके, और ये चार्ट आपको नोटबुक में ही प्रिपेयर करना है। तो ये आपको करना है एक्टिविटी में। ये सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, एक बार इसको रीड करेंगे। मेक ए चार्ट यानी एक चार्ट बनाइए, ऑन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। हाउ यानी कैसे, केयर यानी देखभाल, टेक केयर यानी देखभाल कर सकते हो, ऑफ योर सेंस ऑर्गन, तुम्हारे सेंस ऑर्गन की। तो कैसे आप अपने सेंस ऑर्गन्स की देखभाल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर सेंस ऑर्गन के अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं उसकी केयरिंग करने के लिए। हर सेंस ऑर्गन में काफी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर ये करेंगे तो बहुत ही एक डिस्क्रिप्टिव ये आंसर हो जाएगा, बड़ा आंसर हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप लीव कर दें, छोड़ दें सेकंड क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर करना है।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। ये रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, आपको रिटर्न में नहीं करना है, ये केवल फीलिंग के लिए है। आइए इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, आप अंडरस्टैंड कीजिए। टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएं। हमने लेसन में पढ़ा है कि हमारी टंग के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड्स होती है और जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है। एक तो होती है स्वीट यानी मीठे के लिए, एक होती है सोर यानी खट्टे के लिए, एक होती है साल्टी यानी नमकीन के लिए, और एक होती है बिटर यानी कड़वे स्वाद के लिए। तो ये 4 टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती है हमारी टंग के ऊपर। टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएं, अलाउ यानी अनुमति देती है, यू यानी आपको, टू एक्सपीरियंस टेस्ट्स, टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए, दैट आर जो कि होते हैं, स्वीट यानी मीठा, साल्टी यानी नमकीन, सोर मीन्स खट्टा एंड बिटर मीन्स कड़वा। स्टक आउट योर टंग, आपकी टंग को बाहर निकालें, एंड लुक इन द मिरर, और मिरर में देखें यानी कांच में देखें, जीभ को बाहर निकालें और मिरर में देखें। थिंक यानी सोचें, हाउ योर टेस्ट बर्ड्स वर्क, कि कैसे आपकी टेस्ट बर्ड्स जो है वो वर्क करती है, कार्य करती है। तो आप जब अपनी जीभ को मिरर में देखेंगे तो उसमें आपको दाने दाने जैसे दिखाई देंगे, तो वही टेस्ट बर्ड्स होती है। बस आपको इसको देखना है कि कौन सी टेस्ट बर्ड है। 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड होती है अपनी टंग के ऊपर, तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर रिटर्न वर्क में कुछ नहीं करना है। तो रिटर्न वर्क में आपको ये नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ से आज जो हमने किया है मैं फिर से आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स के 5 क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दीज क्वेश्चंस। इसके जो 4 क्वेश्चंस है उनके आंसर्स, हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद एक ब्लैंक लाइन लीव करते जाएं। क्वेश्चन नंबर ई, इसके 2 टेक केयर लिखनी है, फिर एक लाइन ब्लैंक करके इसकी भी 2 टेक केयर लिखनी है। हॉट्स को भी आपको रिटर्न में करना है, एक्टिविटी में भी फर्स्ट क्वेश्चन करना है, और उसके बाद में ये 2 क्वेश्चंस आपको लीव करने हैं। यहाँ पर कोई रिटर्न वर्क नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू लेसन नंबर 3 टुडे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट न्यू लेसन नंबर 4 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन, जो कि होगा 4th लेसन। प्लीज कंप्लीट योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। अच्छे हैंड राइटिंग में आप अपना वर्क करें एंड ट्राई टू लर्न इट आल्सो, और इसको लर्न करने की भी कोशिश करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।